तो बच्चों देखिए, आज का जो हमारा टॉपिक है स्पेसिफिक रोटेशन है। स्पेसिफिक रोटेशन, तो आइए देखते हैं ये स्पेसिफिक रोटेशन क्या होता है। तो आपने इससे पहले देखा था आपने, कोई अनपोलराइज्ड लाइट आ रहा था, यहाँ कोई सोर्स था, यस, यहाँ से कोई अनपोलराइज्ड लाइट आ रही थी। अनपोलराइज्ड लाइट फॉल्स कर रही थी, किस पे फॉल्स कर रही थी? निकोल प्रिज्म पे फॉल्स कर रही थी। निकोल प्रिज्म पे लाइट फॉल्स कर रही थी। उसमें आपने देखा एक लाइट को ये सीधे जाने दे रही थी, जो हमारा ई रे था, पीपीएल, और एक को ये क्या कर दे, टीआईआर के थ्रू, यानी टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन के कारण इसको क्या कर देता था, रोक देता था। ठीक है ना? तो ये प्लेन पोलराइज लाइट की क्या होती थी, पूरी तरीके से प्लेन पोलराइज हो जाती थी। उसके बाद मैंने क्या किया, एक निकोल प्रिज्म रख दिया, और ये निकोल प्रिज्म कैसे रखा, एनालाइजर के क्या, वो पोलराइजर के क्या, परपेंडिकुलर रख दिया। परपेंडिकुलर रख दिया तो यहां देखा गया कि कोई लाइट नहीं पास है, नो लाइट, कोई लाइट पास नहीं कर रही थी। लेकिन जब इसमें यह देखा गया अनपोलराइज्ड लाइट निकोल प्रिज्म में पास की, ये तो वही बात हुई, एक को तो पास करने देगा, दूसरे को रोक देगा। ये प्लेन पोलराइज्ड लाइट है, और ये क्या कर जाएगा, ये टीआईआर के थ्रू क्या हो जाएगा, रिफ्लेक्ट हो जाएगा। ठीक, तो यहां देखा गया कि यहां एक कोई क्रिस्टल रख दिया गया। मान लेते हैं कि ये ऐसा क्रिस्टल है, इसमें क्या है, शुगर सोल्यूशन है। इसकी लेंथ कितनी है, ये है। तो इसमें शुगर सोल्यूशन डाल दिया। क्या है, शुगर सोल्यूशन, शुगर सोल्यूशन डाल दिया। तो जब शुगर सोल्यूशन डाल दिया, तब ये निकोल प्रिज्म परपेंडिकुलर होने के बावजूद इसमें कुछ लाइट दिखा, यहां पे कुछ लाइट दिखा, यहां से लाइट दिखी, लाइट कुछ आई, आंखों से दिखी लाइट। ठीक है ना? तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब क्या, जो शुगर सोल्यूशन है ये प्लेन ऑफ वाइब्रेशन को क्या कर देता है, ये रोटेट कर देता है। क्या कर देता है, रोटेट कर देता है। इस रोटेशन की वजह से क्या होता है, कुछ न कुछ लाइट यहाँ क्या करती है, पास करती है। तो पहले और बाद की रोटेशन, यानी पहले प्लेन ऑफ वाइब्रेशन ऐसे था, अब ऐसे रोटेट कर गया, तो इनका इसके पीछे बढ़ाओ तो इसके बीच कुछ एंगल आएगा, ये क्या होगा, रोटेशन होगा। इसे क्या बोलेंगे हम, ये ऑप्टिकली रोटेशन होगा, ऑप्टिकल रोटेशन है ये, ऑप्टिकल रोटेशन है। ठीक है ना? तो ये ऑप्टिकल रोटेशन मेनली अगर बात करूं तो दो बातों पे डिपेंड करता है। ठीक है ना? पर यूनिट वेवलेंथ के लिए, तो वेवलेंथ पे डिपेंड करता था, मैंने पिछले लेक्चर में दिखाया था, और जहां ऑप्टिकल रोटेशन पढ़ा रहा था। लेकिन पर यूनिट वेवलेंथ के लिए क्या हो जाएगी, केवल दो बातों पे डिपेंड करेगा, एक यल पे डिपेंड करेगा, दूसरा कंसंट्रेशन पे डिपेंड करेगा, दूसरा कंसंट्रेशन पे डिपेंड करेगा। तो ये जो ऑप्टिकल रोटेशन है, optical rotation, theta is depend on mainly two factor। किसके लिए, फॉर यूनिट वेवलेंथ के लिए, फॉर यूनिट, फॉर यूनिट वेवलेंथ के लिए। तो देखना, पहला नंबर, थीटा इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द
लेंथ ऑफ द क्या, लेंथ ऑफ द क्रिस्टल, जो शुगर सॉल्यूशन का कोई जो कंटेनर रखा होगा उसके लेंथ के इक्वल हो। सेकंड नंबर, थीटा इज प्रोपोर्शनल कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन। ये सी क्या है, कंसंट्रेशन, कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन, इसके क्या होगा, प्रोपोर्शनल होगा। तो हम क्या करते हैं, दोनों को कंबाइन कर देता हूं। आफ्टर कंबाइंड, अगर कंबाइन करूं तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल एल इंटू कितना हो जाएगा, सी हो जाएगा। जब यहां से प्रोपोर्शनलिटी हटेगा तो एक कांस्टेंट आ जाएगा, यस। इसी यस को हम लोग स्पेसिफिक रोटेशन कहते हैं। Here, यस इज ऑप्टिकल active constant which is known as a specific rotation. तो थीटा विल बी इक्वल टू यस इंटू एल इंटू सी। यस निकालना हो तो मैं क्या करूंगा, ये हो जाएगा, स्पेसिफिक रोटेशन का फॉर्मूला ये हो जाएगा। ठीक बच्चों, अगर मैं इसको डिफाइन करना चाहूं, अगर इसकी मैं डिफिनीशन लिखना चाहूं, डेफिनेशन ऑफ यस, डेफिनेशन ऑफ यस, यस को अगर डिफाइन करना चाहूं स्पेसिफिक रोटेशन को, तो मैं क्या कर दूं, इफ एल विल बी इक्वल टू 1, सी विल बी इक्वल टू 1। तो सी मतलब क्या है, सी क्या है, डेंसिटी है। डेंसिटी क्या होता है, मास बाई क्या होता है, वॉल्यूम होता है। मास बाई वॉल्यूम, ये क्या हो जाएगा, ये 1 ग्राम हो जाएगा, और ये वॉल्यूम को सी से मिल लेता हूं। ओके, लेंथ 1 सेंटीमीटर हो जाएगी। ठीक, तो यहां पे मैं रख देता हूं थीटा बाई 1 इंटू एल, यानी थीटा कितनी हो जाएगी, यानी थीटा वो सॉरी यस कितनी हो जाएगी, थीटा बाई 1 इंटू 1। तो यस विल बी इक्वल टू कितना होगा, थीटा हो जाएगा। इसका मतलब ये हो गया, देखिए, हेंस स्पेसिफिक rotation yes is defined as the rotation produced in degree when polarized light traverses 1 decimeter, 1 decimeter, ये 1 सेंटीमीटर नहीं था, 1 डेसीमीटर, 1 डेसीमीटर लेंथ through solution of concentration of concentration 1 ग्राम पर सीसी। तो समझ गया ना, यानी कुल मिला कि ये रोटेशन ही है। ये स्पेसिफिक रोटेशन कब होगा, जब सॉल्यूशन की लेंथ क्या हो, जो क्रिस्टल रखा हो उसकी लेंथ कितनी हो, 1 डेसीमीटर हो, यानी 10 सेंटीमीटर।
ओके, ठीक है ना, क्या हो, द स्पेसिफिक रोटेशन यस इज डिफाइंड एज द रोटेशन प्रोड्यूस इन डिग्री व्हेन पोलराइज्ड लाइट ट्रेवल्स 1 डेसीमीटर लेंथ, 1 डेसीमीटर लेंथ ट्रेवल करे और कंसंट्रेशन कितना हो 1 ग्राम पर सीसी हो, तो उसी ऑप्टिकल रोटेशन को हम लोग क्या बोलते हैं, स्पेसिफिक रोटेशन बोलते हैं। यानी अगर इसकी लेंथ कितना 1 डेसीमीटर हो जाए और क्या हो जाए और उसकी कंसंट्रेशन 1 ग्राम सीसी हो जाए, तो ऐसी ऑप्टिकल रोटेशन को क्या बोलते हैं, स्पेसिफिक रोटेशन कहते हैं। ओके बच्चों, तो समझ में आ गया, ठीक। तो मुझे लग रहा है आज के लिए पर्याप्त हो गया ना, हम लोग कल बात करें, के बाय।